दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ खेल शुरू किया था, उसको लेकर बहुत से देशों ने रेजिस्ट किया। बहुत से देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील में आ गए। ब्रिक्स नेशंस को तो कैटेगोरिकली टारगेट किया गया था। हालांकि कभी भी ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स ने एक वॉइस में ट्रंप को काउंटर करने वाले स्टेप्स नहीं उठाए। हाँ, इंडिविजुअली अपने अपने स्तर पर देशों ने विरोध किया, काउंटर मेजर्स लिए, अपनी इकोनॉमी, अपने फार्मर्स, अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने वाले प्रयास किए और ये प्रयास लगातार जारी हैं। ब्रिक्स नेशंस को अब ये समझ आ गया है कि संगठित होकर काम करने का समय है, ट्रंप को काउंटर करने का समय है, यूएस हेजेमनी को काउंटर करने का समय है। और ब्रिक्स नेशंस को यह भी समझ आ गया है कि अब ट्रंप को हिट कहां पे करना है। हिटिंग ट्रंप वेयर इट हर्ट्स, वहीं पे हिट करो जहां डोनाल्ड ट्रंप को दर्द होगा। जी हां, चाइना चाइना ने अपने सोयाबीन इंपोर्ट्स को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। एंड इस साल ब्राजील, जो कि अगेन एक ब्रिक्स का मेंबर है, चाइनाज सोयाबीन इंपोर्ट्स का बेस्ट एंड टॉप डेस्टिनेशन रहा, यूएस को पछाड़ते हुए। चाइनाज सोयाबीन शिफ्ट टू ब्राजील स्टेन्स यूएस फार्मर्स सोयाबीन उगाने वाले ट्रंप को अर्ज कर रहे हैं कि चाइना के साथ एक डील में आ जाइए, एक परचेज डील या एग्रीमेंट कर लीजिए, अन्यथा यूएस के फार्मर्स की क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगी। यूएस के फार्मर्स यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान झेलने वाले हैं। मामला बेसिकली ये है कि चाइना विश्व का टॉप सोयाबीन बायर है एंड कंज्यूमर है। ऐसे में आज तक यूएस चाइना का टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ था। यूएस की सोयाबीन चाइना में बड़े स्केल पे जो जा रही थी। लेकिन अब ये टैरिफ खेल शुरू होने के बाद से चाइना के ऊपर भी 50%, 60% कुछ इस तरह के टैरिफ्स इंपोज किए गए थे। हालांकि रशियन ऑयल परचेज करने के एवज में चाइना पे टैरिफ्स इंपोज नहीं किए गए, उसको इससे वेवर किया गया ट्रंप एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। केवल इंडिया को कैटेगोरिकली टारगेट किया गया। हालांकि ट्रेड निगोशिएशंस न करने की वजह से या ट्रेड वार की वजह से कहें, यूएस ने चाइना पे पहले से ही टैरिफ्स इंपोज कर रखे हैं और ऐसे में चाइना ने भी उल्ट यूएस पे 20% टैरिफ्स आज तक इंपोज किए हुए हैं। तो इसी ट्रेड वार की बदौलत अब हम देख पा रहे हैं कि चाइना अपने इंपोर्ट डेस्टिनेशंस को डाइवर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, यूएस से शिफ्ट कर रहा है। अब चाइना को भी ये समझ आ गया है कि क्यों नहीं ब्रिक्स नेशन का एक मेंबर ब्राजील, जिसके पास सोयाबीन के भंडार हैं, सोयाबीन मास स्केल पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे में यूएस से शिफ्ट करके ये चाइना पहुंच जाते हैं, सॉरी ब्राजील पहुंच जाते हैं। और इस साल अगर आप देखोगे तो ब्राजील ने टॉप किया है चाइना के इस सोयाबीन इंपोर्ट वाले सेक्टर में। सो इसीलिए आज के समय यूएस के फार्मर्स अर्ज कर रहे हैं ट्रंप को टू मेक परचेज डील विद चाइना। अमेरिकन सोयाबीन फार्मर्स अर्ज्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन ए ट्यूसडे लेटर टू रीच ए ट्रेड डील with China that secures significant soybean purchase agreements, वार्निंग ऑफ डायर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटकम्स। यदि ये ट्रेड डील नहीं होती है तो यूएस की जो क्रॉप्स हैं वे बर्बाद हो जाएंगी एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का इनको नुकसान होगा। सोयाबीन फार्मर्स आर अंडर एक्सट्रीम फाइनेंशियल स्ट्रेस, प्राइसेस कंटिन्यूज ड्रॉप एंड एट द सेम टाइम आवर फार्मर्स आर पेइंग सिग्निफिकेंट मोर फॉर इनपुट्स एंड इक्विपमेंट्स। जबकि प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको आप भेज ही नहीं पा रहे हो, सेल ही नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में आपकी जो इनकम है वो कैसे इंक्रीज होगी, कैसे आपको बेनिफिट होगा। तो जैसे ये पूरा मार्केट का खेल है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। एंड यूएस के जो फार्मर्स हैं अपने हिसाब से अगर देखें तो उनका एक कंसर्न लाजमी है। और यहाँ पे नंबर्स की बात की गई है, हम उस पे नहीं जाएंगे, बट आप सबको पता है ब्राजील, जो कि अगेन ब्रिक्स का एक मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, एंड ब्रिक्स पे भी 50% टैरिफ्स इम्पोज किए गए थे लूला की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर, क्योंकि जो जेयर बेल्सेनारो प्रेसिडेंट पहले थे उनको छोड़ा नहीं गया, वो सब आपको पता है। इसी वजह से ब्राजील के ऊपर भी टैरिफ्स इंपोज किए गए, इंडिया के ऊपर भी, ये कहकर टैरिफ्स एंड एडिशनल 25%
पेनल्टीज इंपोज की गई कि आप रसिया के साथ ऑयल परचेज कर रहे हो, रसिया के साथ ट्रेड करके यूक्रेन वार को फ्यूल कर रहे हो, जबकि इसके उलट खुद यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका रसिया के साथ बड़े स्केल पे फर्टिलाइजर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो कंपोनेंट्स के जो सेक्टर कंपोनेंट्स को लेकर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको रसिया से परचेज करते हैं, उनके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार करते हैं, जबकि केवल उनको इंडिया नजर आ रहा है। ऐसे में खुद यूएस के एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जेफरी सैक्स जैसे ट्रंप को वार्निंग दे चुके हैं एंड इनको इनको एक स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव बता चुके हैं। स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव, यूएस टॉप इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स स्लैम्स ट्रम्प टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो यहाँ पे ये यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एंड के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो भी मूव्स हैं उनको यहाँ पे स्लैम कर चुके हैं, कह चुके हैं कि ये बेकार तरीके से इन्होंने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे यूएस एंड इंडिया के जो रिलेशंस हैं वे और ज्यादा डैमेज होंगे। ऐसे में बाइलेटरल ट्रेड भी इंपैक्ट होगा, न केवल इंडिया के साथ बल्कि विश्व के अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही हुआ है, चाहे कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो, इवन आपका ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रसिया हो, राइट। एंड ब्रिक्स नेशंस की तो हम बात कर ही सकते हैं, हर किसी न किसी देश पे 19%, 25%, कहीं ना कहीं 18% ऐसे सैंक्शंस, ऐसे टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं ट्रंप के द्वारा। तो आज के समय न केवल वो देश जिन पे टैरिफ्स लगे हैं बल्कि यूएस के मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। यूएस की इकोनॉमी भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। इन्फ्लेशन वहां पे हाई होने के चांसेस हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड वेरियस ऑब्जर्वर इंस्टीट्यूट्स इसके बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश कर चुके हैं, हम बार बार उसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। एंड यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रिक्स नेशंस की बात करें तो उनका रिएक्शन फिलहाल के लिए ये सामने आया है कि एक साथ मिल के ट्रम्प के टैरिफ्स को हम लोग टारगेट करेंगे, उनको काउंटर करेंगे एंड एक ब्लॉक यहाँ पे बनाकर हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे चीजों को। Trump's tariff announcement on India have sparked a wide discussion online, especially on how it would strengthen BRICS. Notably, the world sees the member countries coming together to fight the heavy tariffs laid upon imports. तो पहले शुरुआत में साथ नहीं आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि ब्रिक्स नेशन एक साथ आकर ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं इनका काउंटर करेंगे, इनको जवाब देंगे। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज यूएस के द्वारा अप्लाई की जा रही हैं उनको हम लोग जवाब देंगे, उनको डेटर करेंगे, ऐसा अब लग रहा है। वैसे आपको पता ही होगा ब्रिक्स में अभी 11 मेंबर हो चुके हैं, 5 पहले थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब उसमें 6 मेंबर और जुड़ चुके हैं। तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी हो चुका है, जो काफी एक्सपर्ट्स उसको बढ़िया नजरिए से देख रहे हैं। एंड ब्रिक्स स्टैंड्स यूनाइटेड ऑन ट्रम्प्स टैरिफ ऑन ट्रम्प। तो ऐसी न्यूज जो है सामने आ रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, द गार्डियंस जैसे न्यूज आउटलेट्स इस पे रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं। ब्राजील की हम बात करें तो आप सबको पता है जो प्रेसिडेंट लूला हैं वो काफी खफा हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से। उन्होंने कहा था कि मैं ट्रंप को कभी भी फोन कॉल नहीं करूंगा, अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं मोदी से बात करूंगा, मैं सी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं पुतिन से बात करूंगा। और ऐसा ही उन्होंने किया भी था जब इन पर 50% टैरिफ्स इंपोज किए गए थे। चाइना पहले ही कह चुका है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो लॉन्ग टर्म में इस पूरे एशिया महाद्वीप में बड़ी पावर बन के उभर रहे हैं और ये बेनिफिशियल होगा इस पूरे रीजन की पीस स्टेबिलिटी को लेकर। इवन इकोनॉमिकली भी ये देश प्रॉस्पर कर सकते हैं एक साथ। तो ऐसे चाइना के एम्बेसडर जो कि इंडिया में हैं, जू फिहोंग, वो कह चुके हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो कि अभी रिसेंट इंडिया में आए थे, उनकी भी स्टेटमेंट्स हमने देखी। चाइनीज एम्बेसी के जो स्पोक पर्सन है उनकी भी स्टेटमेंट्स हमने देखी, यू जियांग की। तो वो सब एक तरह से आप देखोगे धीरे धीरे इंडिया की तरफ सॉफ्ट रवैया अपना रहे हैं। इकोनॉमी को लेकर बात हो रही है, ट्रेड को लेकर बात हो रही है, बिजनेसेस को कैसे इंप्रूव किया जाए, बॉर्डर टेंशंस को भी कहीं ना कहीं साथ लेके चल रहे हैं कि उनको भी हमें रिजोल्व करना है। तो काफी डेवलपमेंट्स
देखने को मिल रही हैं। तो ब्रिक्स भी यहाँ पे प्लान बना रहे हैं, रिटालिएटरी मेजर्स हम लोग उठाएंगे। इंडिया ने तो पहले से ही कह दिया है कि किसी भी कीमत पे हमारे फार्मर्स, हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, एमएसएमई हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी के साथ भी कभी भी समझौता नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस बात को रिट्रेट कई बार कर चुके हैं एंड हमारी मिनिस्ट्री का भी, हमारे ऑफिशियल्स का भी यही स्टैंड है। और इसी प्लानिंग का ये परिणाम है कि आज न्यूज निकल के आती है, हिटिंग ट्रम्प वेयर इट हर्ट्स, चाइनाज सोयाबीन शिफ्ट टू ब्राजील स्टेन्स यूएस फार्मर्स। तो अभी धीरे धीरे आप देखोगे कि दूसरे सेक्टर्स में भी शिफ्ट करने की तैयारियां चल रही हैं, न केवल सोयाबीन। अब चूंकि आप सबको पता है फार्मर्स वाला जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ये सबसे हॉट इशू बना हुआ है यूएस के लिए। यूएस कहें या ट्रम्प कहें, ट्रम्प डेस्परेटली चाहता है कि उनके फार्मर्स, उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाएं, जो कहीं ना कहीं लो क्वालिटी के कंसीडर जो है किए जाते हैं। नाउ आफ्टर रशिया एंड चाइना रोल्ड आउट रेड कारपेट फॉर इंडियन गुड्स। अब यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है, आप सबको पता होगा, रिसेंटली रशिया ने कहा था यदि इंडियन प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट में जगह नहीं मिलती है तो हम इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं रसिया में। रसिया लेड आउट द रेड कारपेट फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स टू रसिया। यानी कि जिन सेक्टर्स में अभी हम कम व्यापार करते हैं, हमारा कम लेन देन होता है, वहां पर भी रसिया ने अपने मार्केट को ओपन करने की बात कही थी रिसेंटली। इस पर हमने अलग से सेशन भी किया था। ऐसे ही अगर आप देखोगे अब धीरे धीरे चाइना भी वेरियस इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट को ओपन कर रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, दोनों देशों के ऑफिशियल्स मीटिंग्स कर रहे हैं। तो लगातार ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनके पीछे ट्रंप महोदय के टैरिफ्स, ट्रंप की पॉलिसीज एंड जो गड़बड़ाती नीतियां हैं, पता नहीं किस दिशा में जा रही हैं, वो इन सब के पीछे है। रसिया, ये यहाँ पे टुगेदर वी कैन ओपन न्यू चैप्टर ऑफ ड्रैगन एलिफेंट टैंगो चाइनीज ऑनवॉय ऑन इंडिया, इंडिया चाइना टाइज। वेरियस आर्टिकल्स, वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स आपको इस पे मिल जाएंगी, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे हमारा एशियन मीडिया हो, हर कोई इस पे आर्टिकल्स पब्लिश करता हुआ नजर आपको आ जाएगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी कि किस तरह से शिफ्ट देखने को मिल रहा है। आगे अगर किसी और सेक्टर में डेवलपमेंट होती है, हम अलग सेशन लेके आएंगे। आ, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आई हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।